सत साहिब। जीव द्वारा जो कुछ भी किया जाता है उसी को कर्म कहते हैं। कर्म का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही जीव को उसका परिणाम फल भुगतना पड़ता है। मानवीय आधार पर कर्म को विभिन्न रूपों में आंका जा सकता है। मोहवश केवल अपने हित के लिए किए गए सभी कर्म स्वार्थी होते हैं, जबकि निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए किए जाने वाले कर्म परमार्थी कहलाते हैं। जो कर्म अपने तथा दूसरों के लिए हानिकारक घातक सिद्ध होते हैं, अभिमानवश मूढ़ भाव से किए गए ऐसे कर्म भयंकर हिंसाजनक एवं आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। परंतु जो कर्म सर्वहित समानता के लिए अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से किए जाते हैं, वे सर्वोत्तम सत्कर्म कहलाते हैं। कर्म ही मोक्ष तथा बंधन का कारण होते हैं। जीवन के परम उद्देश्य के अनुसार आत्म कल्याण के लिए किए गए सभी पुण्य कर्म जीव को निर्वृत्ति की ओर ले जाकर भव बंधन से मुक्ति दिलाते हैं और भौतिक विषय सुख की फलाशक्ति के कारण किए गए सभी पाप कर्म जीव को प्रवृत्ति की ओर ले जाकर भव बंधन में बांधते हैं और उसके जन्म मरण आवागमन का कारण बनते हैं। यदि जीव कर्म करने में स्वतंत्र जैसा है तो भोग काल में वह परतंत्र जैसा है। उसके कुछ कर्मों का परिणाम तो तत्काल ही सामने आ जाता है, कुछ का धीरे धीरे और कुछ का जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। समय अनुसार कर्म कर्तव्यों के आचरण से जब फलाशक्ति नहीं होती तो उसका फल दोष भी नहीं होता। अतः सोच विचार कर सही निर्णय लेकर कर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस प्रसंग में कबीर साहिब ने सभी को कर्म के प्रति सचेत करते हुए कहा है कि कर्मों का फल निश्चित ही भोगना पड़ेगा। अतः कर्मों का सुधार परम आवश्यक है। काया खेत किसान मन, पाप पुण्य दो भी बोया लुने आपना काया कस के जी। शरीर और मन कर्मश खेत व किसान की तरह है। बोने के लिए पाप और पुण्य नाम दो बीज हैं। अब जो बीज इसमें बोया जाएगा वही काटने को मिलेगा। मोहवश किए गए पाप कर्मों से जीव को पीड़ा पहुंचती है। सत साहिब।